तो वहां पर जब लगती हैं रन जरूर तेज बनते हैं, बट जब विकेट गिरती है तो फिर कट्ठी विकेटें भी गिरती हैं और फिर collapse भी होता है, और वो फिर collapse हमने देखा। वो कट्ठी हम्म। विकेट्स जो थी वो हमने गिरते हुए देखी। और आई थिंक उसका क्रेडिट इंडियन बॉलिंग को जाता है। और जो है बैट्समैन जो इंग्लैंड के हैं, देखे वो भी, आप एक गलत शॉट मारते हैं तो फिर अगले बैट्समैनों को वो वाला मौका नहीं मिलता। दे डोंट गेट एज मेनी चांसेस। जो रूट का जो शॉट था, माना कि वो मारता होगा वो शॉट इंग्लैंड में, लेकिन ये तेज विकेट, ये उस तरह के तेज विकेट नहीं है, स्लो विकेट है। गली खड़ी, दो स्लिपें खड़ी हैं, आप घंटा पहले सोच के खड़े इतने बड़े प्लेयर होके कि मैंने ये शॉट मारनी है। सो हम्म। इट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग टू सी हिम गेट आउट लाइक दिस, लेकिन ये उनका स्टाइल है, वो इसको माइंड नहीं करते। और मतलब मैं गोरख साहब बोलूं तो समझ जाएं इंग्लैंड वाले, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कल तक इंग्लैंड टॉप पे था कि 2 ही आउट हैं, अब वो बैकफुट पे हो गया है। आज आपने देखा मिडॉन भी पीछे थे, क्योंकि पहली बारी में तो नहीं थे। आज ज्यादा थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी स्पिनर्स को, तो फील्डर पीछे रखे हुए थे, क्योंकि फेटा बहुत लगा ना, सीधी सी बात है। अब जो बात बोलूं वो गौर से सुनिएगा। पहले दिन 5, दूसरे दिन 7 और तीसरे दिन 10 विकेटें गिरी, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। ये सीरीज आसान नहीं है। आप थोड़ा सा पॉइंट को समझे कि जो इंग्लैंड है वो आपकी पड़ोस देश पाकिस्तान के अंदर जब आया तो पाकिस्तान को सीरीज हरा कर गया था, पाकिस्तान की अपनी होम कंडीशन में हरा कर गया था। अब इस पोजीशन में जहां पर इंग्लैंड ने आके इंडिया को पहला टेस्ट मैच हरा दिया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या। स्पिन ट्रैक बनाया वो तो हमें हरा दिया उन्होंने, उसके बावजूद दूसरा टेस्ट मैच हराया और अब तीसरे टेस्ट मैच में भी कुंडी फंसा दी है, और ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड बहुत मुश्किलात का शिकार है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भारत तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन 332 रन की लीड ले लेगा, पर जिस तरीके से खराब बैटिंग इंग्लैंड ने की है, क्योंकि इंग्लैंड पूरी तरह डे 2 तक इस मैच को कंट्रोल कर रहा था, पर डे 3 आते आते इंग्लैंड ने खराब बैटिंग कर कर इस मैच को अपने हाथ से पूरी तरह निकाल दिया, जहां पर भारत ने इसको कैश इन किया और भारत ने 332 रन की लीड इंग्लैंड के ऊपर ले ली है। और अगर आज भारत ने कम से कम 100 रन भी बनाए, इंग्लैंड को इस ट्रिकी विकेट के ऊपर जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बेसबॉल की जमकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेसबॉल पाकिस्तान में पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, क्योंकि पाकिस्तान में फ्लैट विकेट्स थे और पाकिस्तानी बॉलर्स उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए इंग्लैंड के क्रिकेटरों पर जिस तरह के इंडियन स्पिनर्स और इंडियन फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड के बैट्समैनों को पकड़ कर रख रहे हैं, उनका बेसबॉल भारत में पूरी तरह सक्सेस नहीं हो रहा है। एक मैच इंग्लैंड ने क्या जीत लिया, उनको लगा कि वो भारत में आकर भारत को टेस्ट सीरीज हरा जाएंगे, पर जिस तरीके से भारत ने सेकंड टेस्ट मैच में वापसी की और उसको जीता और तीसरे मैच में कमांडिंग पोजीशन पे आ गया है, भारत को पता चल गया है कि इंग्लैंड को किस तरह रोकना है और भारत वही प्लान्स लेके चल रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। सिराज ने बहुत शानदार बॉलिंग की और इंडिया की टीम को उनके बॉलर्स आज वापस लेकर आए गेम के अंदर। और इस तरह की बैटिंग की है डकेट ने, तो उसमें हाई रिस्क बैटिंग है, और इस तरह के पिच के ऊपर जिसके ऊपर बॉल स्पिन भी हो रहा हो, ऊपर नीचे भी रह रहा हो, तो वहां पर जब लगती हैं रन जरूर तेज बनते हैं, बट जब विकेट गिरती है तो फिर कट्ठी विकेटें भी गिरती हैं और फिर collapse भी होता है, और वो फिर collapse हमने देखा। वो कट्ठी विकेट्स जो थी वो हमने गिरते हुए देखी। और आई थिंक उसका क्रेडिट इंडियन बॉलिंग को जाता है। और जो है बैट्समैन जो इंग्लैंड के हैं, देखे वो भी, आप एक गलत शॉट मारते हैं तो फिर अगले बैट्समैनों को वो वाला मौका नहीं मिलता। दे डोंट गेट एज मेनी चांसेस। जो रूट का जो शॉट था, माना कि वो मारता होगा वो शॉट इंग्लैंड में, लेकिन ये तेज विकेट, ये उस तरह के तेज विकेट नहीं है, स्लो विकेट है। गली खड़ी, दो स्लिपें खड़ी हैं, आप घंटा पहले सोच के खड़े इतने बड़े प्लेयर होके कि मैंने ये शॉट मारनी है। सो इट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग टू सी हिम गेट आउट लाइक दिस, लेकिन ये उनका स्टाइल है, वो इसको माइंड नहीं करते। बट जब फायदा ही उनको जरूर देती है चीज, लेकिन उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा नुकसान देती है। सब रेत की दीवार साबित हुए।
सिराज ने 4 आउट करे जी। बुमराह की जो एक कमी थी ना कि आज उससे आउट नहीं हो रहे थे, सिराज ने पूरी करी और बड़ा आला जो फॉक्स को प्लानिंग करके आउट करे ना, टॉप क्लास। ये गोरे इस तरह प्लानिंग कर रहे हैं और मतलब मैं गोरख सब बोलूँ तो समझ जाएं इंग्लैंड वाले, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कल तक इंग्लैंड टॉप पे था कि 2 ही आउट हैं, अब वो बैकफुट पे हो गया है। आज आपने देखा मिडॉफ भी पीछे थे क्योंकि पहली बारी में तो नहीं थे। आज ज़्यादा थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी स्पिनर्स को, तो फील्डर पीछे रखे हुए थे क्योंकि फेटा बहुत लगा ना, सीधी सी बात है। अब जो बात बोलूँ गौर से सुनिएगा। पहले दिन 5, दूसरे दिन 7 और तीसरे दिन 10 विकेटें गिरी। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि पिच का बिहेवियर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। स्पेशली बैट शॉट भी, जैसे हमारे बेन स्टोक ने मारा जडेजा को, जो रूट भाई तो टॉप क्लास शॉट मारा उन्होंने, छक्का लगता है सब तालियां बजाते हैं, ओह व्हाट अ शॉट, है ना, यही होता है ना। जसवाल ने बड़ा अच्छा कैच लिया था वैसे रिवर्स स्कूप पे। इंडिया के यंगस्टर ही है एक तरह के, वो भी जो है लगातार रन कर रहे हैं। आप कह लें कि आज 65 रन उन्होंने किया। सरफराज भी जो है वो भी रन करते हैं। फिर आप देख लें जसवाल, ये भी रन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सीरीज आसान नहीं है। आप थोड़ा सा पॉइंट को समझे कि जो इंग्लैंड है वो आपकी पड़ोस देश पाकिस्तान के अंदर जब आया तो पाकिस्तान को सीरीज हरा कर गया था। पाकिस्तान की अपनी होम कंडीशन में हरा कर गया था। अब इस पोजीशन में जहां पर इंग्लैंड ने आके इंडिया को पहला टेस्ट मैच हरा दिया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हमने करना क्या। स्पिन ट्रैक बनाया वो तो हमें हरा दिया उन्होंने, उसके बावजूद दूसरा टेस्ट मैच हराया और अब तीसरे टेस्ट मैच में भी कुंडी फंसा दी है। और ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड बहुत मुश्किलात का शिकार है। देखो इस टाइम आपने जो बात की, इंग्लिश टीम इस टाइम टेस्ट क्रिकेट सबसे बेहतर खेल रही है। अगर आप इंग्लैंड की बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एशेज हुआ वो रिटेन कर गया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बारिश की वजह से, वरना इंग्लैंड आगे जाता। न्यूजीलैंड को की फुल स्ट्रेंथ टीम को इंग्लैंड ने पेल दिया। हमारे घर के अंदर फ्लैट विकेटों पे, चलो पाकिस्तान को हरा दिया वो समझ आती है। ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज में आप कह लो कि एक ड्रॉ भी हुआ, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया जीत भी गया, लेकिन इंग्लैंड ने जैसे जीता है, जितनी फ्लैट विकेटें यहां पे थी, बहुत फ्लैट विकेटें, और वहां पे जैसे इंग्लैंड ने 5-5 रन बनाया और हमें हराया है। आप देखो कि इंग्लिश टीम को इन एशियन कंडीशन में खेलने का तजर्बा है। बड़ा प्लेयर जो है वो बिल्कुल भी क्लासी नहीं लगता इस तरह की शॉटें खेलता हुआ। आई डोंट सी एनी क्लास इन सच शॉट्स। आई डोंट नो, और लोगों का और आइडिया हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक जिद पे हैं कि हमने ऐसे ही खेलना। ठीक है, खेलो, फिर हार जाओगे, एक आधा जीत जाओगे तो सीरीज में जो है वो काम खराब ही रहेगा। जिस तरह का उनका चल रहा है, लाइकली ऐसा ही है कि जैसे वो इस तरह की पिचेस पे सरवाइव करना इंडिया जैसी बॉलिंग के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग के खिलाफ इज नॉट ऑलवेज इजी। तो आई थिंक क्रेडिट टू इंडियन बॉलर्स। और जिस तरह फिर जायसवाल ने बैटिंग की है बहुत शानदार अगेंस्ट द स्पिन, वो यूज ऑफ द फीट और जो कवर में उन्होंने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकल के शॉटें मारी हैं, कदमों का इस्तेमाल किया है। शुभमन गिल भी साथ अच्छा खेले हैं, लेकिन जायसवाल ने बैटिंग की है वो हाई क्लास बैटिंग थी।